मैन की वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा की क्लास 12th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी एक्सरसाइज 19.11 है, वो आज चल रही है। 19.11 में देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और कैसे सोल्व आउट होते हैं, ये मैंने मेथड आपको ऑलरेडी स्टडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। इंटीग्रेट कीजिए 10³ है इंटू sec² मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है तो मैंने बोला है कि 10x को t लोगे तो sec² dx इक्वल टू dt चला जाएगा और आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो यहाँ के इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको स्टडी करवाया है। तो देखिए कैसे लेट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए जब डे का पहला मैं वीडियो शूट करता हूँ तो आवाज़ में क्लैरिटी नहीं रहती है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास 10³ है तो 10³ इंटू आ जाएगा sec² और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dx। लेट किसको करना है, 10x को लेट करना है जिससे sec² dx इक्वल टू dt मिल जाए। तो कर दीजिए लेट 10x इक्वल टू टी। किसको लेट किया, लेट 10x इक्वल टू टी कर लिया लेट। अब देखिए 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x, क्या होता है sec²x, तो sec² dx इक्वल टू मिल गया dt। अरे मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू पुट होगी। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की जगह टी पुट करते हैं तो ये t³ बन गया। अरे 10³ है तो t³ बन जाएगा इंटू sec² dx को लिख दिया dt, कर दिया राइट डाउन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n वाला, वो अप्लाई करते हैं। तो x की पावर n का क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन है x की पावर n dx का, हमेशा क्या रहता है x की पावर n+1 अपॉन रहता है n+1 और प्लस में आता है c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास i इक्वल टू टी दी पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा c। क्या है आंसर, i इक्वल टू टी का मतलब क्या है, 10 की पावर 4x है तो 10 की पावर 4x अपॉन 4 और प्लस में आ गया c। अरे यही आएगा 10 की पावर 4x अपॉन 4 प्लस में c आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 10x को टी पुट करना है। 10x को टी पुट करेंगे तो sec² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। पुट कर दी वैल्यूज़ और आसानी से सोल्व आउट कर दिया, जो आया वो आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इंटू sec की पावर 4x dx। देखिए 10x को टी पुट करोगे तो sec² dx इक्वल टू dt आ जाएगा और कुछ तो बनेगा। तो इसको देखिए दो तरीके से हम करके बताते हैं कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहले मैं मेथड फर्स्ट बताता हूँ। देखिए जितने मेथड हो सकते हैं ना उतने मेथड करने की कोशिश किया करो, जिससे क्या है कि आपको कुछ है कंटिन्यूटी भी आएगी क्वेश्चंस करने में और तरीके भी पता लगेगा कि क्या क्या हो सकता है। मेथड फर्स्ट,
और इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आंसर अलग अलग आ सकते हैं, मेथड चेंज, आंसर चेंज। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x है तो 10x इंटू में आ गया सेक की पावर 4x है तो सेक की पावर 4x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x मल्टीप्लिकेशन में सेक स्क्वायर x और इसके मल्टीप्लिकेशन में सेक स्क्वायर x। अरे लिख सकते हैं ऐसा, क्या दिक्कत है? 2 और 2 वापस 4 ही तो हो रहे हैं, तो ये आ गया dx। अब देखिए लेट कर लीजिए, लेट किसको करोगे? 10x को लेट करोगे तो देखिए क्या आता है, लेट 10x इक्वल टू टी लेट कर लिया। क्या लेट किया? 10x इक्वल टू टी। तो हमें क्या मिला? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक तो आपने सेक स्क्वायर डी एक्स को डी टी लिख दिया, और एक अब देखिए क्या मिल रहा है हमें, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। पढ़ा है 10th क्लास में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये पुट कर दीजिए जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर। तो देखिए क्या मिलता है हमें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 10x को टी पुट किया तो ये आ गया टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टी स्क्वायर पुट किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर डी एक्स बच गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, तो डी टी। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए करते हैं सोल्व आउट। तो सेपरेट सेपरेट करते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन आ गया टी क्यूब डी टी, आ जाएगा टी क्यूब डी टी। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की पावर एन वाला, और सोल्व आउट कर दोगे। क्या होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला? देखिए इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन डी एक्स। किसका है? एक्स की पावर एन डी एक्स का। तो इसका हमेशा रहता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में रहता है एन प्लस वन, और प्लस क्या रहता है? सी रहता है। तो ये आ गया प्लस में सी। अब देखिए इसको इसी तरीके से सोल्व आउट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, आई इक्वल टू ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और प्लस आ गया टी दी पावर 4 अपॉन 4, और प्लस आ गया सी आ गया। टी की वैल्यू रख दीजिए। जब टी की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या बनता है, आई इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू आई है हमारे पास 10 स्क्वायर 10x, तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस ये बन गया 10 की पावर 4x अपॉन 4, और प्लस में आ गया c। फर्स्ट मेथड है ये वाला। देखिए आर डी शर्मा में ये आंसर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दूसरी वाला आ जाएगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है, इस बात का ध्यान देना है आपको। समझ में आ रहा है ना? अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो आंसर अलग अलग आ सकता है, मेथड चेंज, आंसर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, सॉरी इसका नेक्स्ट मेथड देखिए, एक मेथड और बताता हूँ आपको।
सेकंड स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला मेथड क्या है, मेथड सेकंड। देखिए मेथड सेकंड में कैसे सोल्व आउट करेंगे ये आपको समझना है कि किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, देखिए मेथड सेकंड है, उसमें आप सेकक्स को कर लेंगे लेट। तो करते हैं लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 10x इंटू सेक की पावर 4x। तो सेक की पावर 4x इंटू 10x दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx, दिया हुआ है dx। अब देखिए यहाँ पर लेट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको सही से लिखिए, तो i इज इक्वल टू, देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x और मल्टीप्लिकेशन में dx लिख सकते हैं। सेक एक्स को t लेते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट करते हैं लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, सेक एक्स इज इक्वल टू ले लिया टी। देखिए सेक एक्स का क्या रहता है सेक एक्स 10x, क्या डिफरेंशिएशन रहता है सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू आ गया dt, आ गया dt। वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन गया t की पावर 3, तो t दी पावर 3 इंटू सेक एक्स 10x dx को लिख दिया dt, तो ये आ गया dt। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाना चाहिए। अब तक क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n मल्टीप्लिकेशन में है dx, तो इसका हमेशा क्या रहता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस में क्या रहता है c रहता है कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, i इक्वल टू टी दी पावर 4 अपॉन 4, टी दी पावर 4 अपॉन 4 और प्लस आ गया c। यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास, i इज इक्वल टू टी दी पावर 4, टी किसको माना है आपकी बार हमने सेक एक्स को माना है, तो ये आ गया सेक की पावर 4 1/4 इंटू आ गया सेक की पावर 4x और प्लस में आ गया c, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा फाइनल। दोनों तरीकों से आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों राइट है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों तरीके राइट हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए 10 की पावर 5x है इंटू सेक की पावर 4x है, और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है आपको dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लेट करना है, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 10 की पावर 5x है तो 10 की पावर 5x इंटू क्या आ जाएगा सेक की पावर 4x है तो सेक की पावर 4x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा dx। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि सेक की पावर 4 मत छोड़िए, इसे सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा एज इट इज 10 की पावर 5x है तो ये आ गया 10 की पावर 5x आ जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर x
इंटू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स, आ गया डी एक्स। अब देखिए लेट किसको करना है, 10x को लेट करते हो t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है। तो कर दीजिए लेट 10x इक्वल टू टी, क्या करोगे 10x इक्वल टू टी, लेट कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। अब देखिए एक सेक स्क्वायर एक्स बच गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं 10th क्लास से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। जब 10x की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करते हैं सबकी सब और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बनता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x को टी पुट किया है तो ये बन गया टी दी पावर 5, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया डी टी, तो ये आ गया डी टी, आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया। अब देखिए सेपरेट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी दी पावर 5 डी टी, टी दी पावर 5 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी दी पावर 7 डी टी, तो टी दी पावर 7 डी टी आ गया। सोल्व आउट कर दिया कौन से फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन वाले से। सभी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आ रहे हैं, तो वो फॉर्मूला तो अब तक रिमेंबर हो गया है। इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन डी एक्स का, और क्या आता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन आता है एन प्लस 1 और प्लस में आता है सी, और यही आता है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। आई इक्वल टू ये हो जाएगा टी दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो मतलब टी दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस ये हो जाएगा टी दी पावर 8 अपॉन 8, अरे आ जाएगा टी दी पावर 8 अपॉन 8 और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए टी की, तो क्या बन गया, आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कीजिए। टी किसको लेट किया, 10x को, तो ये बन जाएगा 10 और इसकी पावर है 6, तो 6x अपॉन आ गया 6 प्लस 10 की पावर 8x अपॉन आ गया 8 और प्लस में आ गया c। तो ये है इसका तरीका। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीख लिया है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे वैल्यू को पुट करना है और किस तरीके से आंसर निकाल के लाना है। तो यही तरीका है स्टैंडर्ड जिसमें हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व आउट कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सेक की पावर 6x है और 10x है। देखिए इसमें भी सेम तरीका लगेगा और सेम टाइप से इसको हम सोल्व आउट कर देंगे। चलो 2 मेथड से करके बताता हूँ इसको भी सॉल्यूशन। दो तरीके से करके बताता हूँ, दोनों तरीके राइट रहेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए मेथड फर्स्ट बताता हूँ पहले कैसे होगा। मेथड फर्स्ट में क्या करोगे, लेट करोगे सबसे पहले, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 6x है तो सेक की पावर 6x इंटू है 10x, तो इंटू 10x और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx, तो ये आ गया dx।
अब देखिए वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, एक सेक स्क्वायर को रखिए आगे और बाकी को रख दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x को ले लिया हमने पहले, तो 10x इंटू, इसे लिख सकते हैं सेक की पावर 4x इंटू लिख सकते हैं सेक एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अरे लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू आ गया सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अब देखिए लेट करते हैं और पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किसको लेट करेंगे और क्या लेट करेंगे ये समझना आपको ज़रूरी है। लेट किसको करते हैं, पहले 10x को करते हैं, तो 10x इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू टी पुट करोगे तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ये पुट करना है। अब सेक की पावर 4 बच गया, तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए 10th क्लास से हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास तो 4 है पावर, तो सेक की पावर 4x इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर। तो देखिए क्या आता है हमारे पास निकल के, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ गया, 10x को टी पुट किया है तो ये आ गया टी, फिर सेक की पावर 4 की वैल्यू रखिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी, अरे आ गया डी टी। अब करते हैं सोल्व आउट, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, टी तो बाहर रह जाएगा एज इट इज, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए तो इसका क्या रहता है 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब टी दी पावर 4 और प्लस 2ab मतलब प्लस के 2t स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt आ गया dt। सेपरेट कर दीजिए सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। जब सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या रहता है, आई इक्वल टू सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा t1 से, तो ये आ गया टी डी टी प्लस फिर t की पावर 4 से होगा तो ये आ गया t दी पावर 5 dt, फिर होगा प्लस के 2t स्क्वायर से, तो प्लस के 2 बाहर आ जाएगा तो 2 को आउट ले लीजिए, 2 को ले लिया आउट में, प्लस 2 आ गया आउट में, और ये क्या बन गया टी क्यूब डी टी, तो टी क्यूब डी टी। अब लगाइए एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मैं बार बार राइट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो देखिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एक्स, तो हमेशा रहता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन रहता है एन प्लस 1 और प्लस में रहता है सी, यही रहता है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, आई इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ जाएगा टी दी पावर 6 अपॉन 6, तो टी दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2/3 टी दी पावर 4 आ जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, 2/3 कैसे आएगा, जब टी दी पावर 4 आ रहा है तो नीचे भी 4 आएगा ना, कीजिए इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा
टी क्यूब है तो टी क्यूब का क्या होता है, टी की पावर 4/4, तो ये आ गया 2/4 इंटू टी की पावर 4 और प्लस में आ गया सी आ गया। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को कीजिए सोल्व आउट। कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपका 2 और ये हो गया 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आएगी, आई इक्वल टू टी की 10x वैल्यू है तो ये आ गई 10² x अपॉन 2 आ गई, अपॉन 2 प्लस टी दी पावर 6 है तो इसका आ गया 10⁶x अपॉन 6 आ गई, प्लस टी दी पावर 4 है तो ये होगी 10⁴x अपॉन 4 2 आ जाएगी और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को स्टैंडर्ड सोल्व आउट करने का, समझ में आना चाहिए। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। अब मेथड सेकंड बताते हैं। मेथड सेकंड देखिए इसका कैसे कर सकते हैं। मेथड सेकंड, फर्स्ट मेथड से हमने सोल्व आउट कर दिया। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आरडी शर्मा में कौन सा मेथड दिया हुआ है, मेथड फर्स्ट या सेकंड। देखिए सेक की पावर 6x है इंटू 10x है, मल्टीप्लिकेशन में dx है तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 6x इंटू 10x मल्टीप्लिकेशन में है dx। देखिए अगर हम सेक एक्स को टी मानते हैं तो सेक एक्स 10x इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, dt आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख दे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 5x इंटू लिख दिया सेक एक्स मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया 10x और dx। अरे लिख दिया सेक एक्स को टी मानते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो लेट करो, लेट सेक एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, सेक एक्स इक्वल टू टी पुट किया तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx इक्वल टू आ गया dt, इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। सोल्व आउट कर दीजिए। अब देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 5 है तो ये हो जाएगा टी दी पावर 5 हो जाएगा इंटू सेक एक्स 10x dx है तो ये आ गया dt, आ गया dt। अब देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन है x की पावर n dx तो उसे लिखते हैं हम x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n+1 अपॉन आता है n+1 और प्लस में क्या आता है, c आता है। वैल्यू पुट किया तो ये बन गया आई इक्वल टू टी दी पावर 6 अपॉन 6 और प्लस में क्या आ गया, c आ गया, प्लस में क्या आया c। वैल्यू पुट कर दीजिए टी की वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए आई इक्वल टू टी क्या आपका सेक, अरे सेक को माना है ना सेक एक्स को, तो ये आ गया सेक और इसकी पावर हो गई 6x अपॉन कितना आ गया 6 और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये वैल्यू रहेगी, समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, जिससे क्या है मैं क्लेरिफाई कर सकूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे होगा। देखिए सेक की पावर 6x अपॉन 6 आ गया और प्लस में c इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करेंगे। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ जो आज हमने पढ़ा है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, एक्सरसाइज 19.11 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने काफ़ी अच्छे से सोल्व आउट किया है। मेथड मैंने बता दिया है। मेथड जितने हैं उतने लगाने की कोशिश कीजिए कि आप भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है।
सफिशिएंट टाइम है तो क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।